अगर दर्द की वजह से बाम मलिए और काम पर चलिए वाली स्थिति आपकी भी है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो नेक पेन आप हमेशा से पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ समझ रहे थे और दिन भर में आप 2-2 घंटा वहाँ एक्सरसाइज करके फिर आप सोच रहे हैं कि मैं तो इतना वर्जिश करता हूँ, फिर भी मुझे नेक पेन क्यों है? या फिर अगर आप के पास बिल्कुल भी समय नहीं है एक्सरसाइज करने का, तभी भी आप कौन-सी तरह की एक्सरसाइज़ेज़ और कब कर सकते हैं? ये माइक्रो ब्रेक्स का और डेस्क स्ट्रेचेस का एक कॉन्सेप्ट है, जो हम इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे, तो देखना ना भूलिए। Basically, we're going to talk about some simple exercises जो कि आपको दिन भर में करनी है बिना अपने काम को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि जब आप बहुत देर तक अपने ऑफिस में कंप्यूटर में लगातार देख रहे होते हो तो आपका ये हिस्सा जो है बहुत टाइट हो जाता है। हम उसे स्पाज़म कहते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि ये स्पाज़म होता क्यों है? बेसिकली जब हम किसी भी एक पोजीशन में सस्टेन्ड ऑकवर्ड पोस्चर में रहते हैं तो मसल्स जो है वो बोर हो जाती है, तो उन्हें चाहिए चेंज। तो ये चेंज हम किस तरह से देंगे? हम उन्हें स्ट्रेचेस देंगे। अब स्ट्रेचेस आप ऑफिस में कब देंगे भई? भई एक के बाद एक मीटिंग है, कॉल है, तो ऐसे केस में हम ये स्ट्रेचेस कब देंगे? वी कॉल देम माइक्रो ब्रेक्स। और इन माइक्रो ब्रेक्स में आप चेयर से उठे बिना कभी-कभी तो आप कॉल पर होते हुए भी ये स्ट्रेचेस कर सकते हैं और इसलिए उन्हें हम डेस्क स्ट्रेचेस भी कहते हैं। हमारी हेड की यहाँ से शुरू होने वाली कुछ मसल्स हैं जो जिनका इंसर्शन होता है कहीं शोल्डर के आसपास, कहीं मिड बैक तक, कहीं अपर बैक तक। और इसलिए जब हम नेक की मसल्स को रिलीज करना चाहते हैं, तब हम इन सब मसल्स को धीरे-धीरे करके वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट मीनिंग जिमिंग नहीं, बहुत देर देर तक नहीं करना है हमें, बहुत ही 10-10 सेकेंड्स की मूवमेंट्स करनी है एंड यू विल सी द मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ स्ट्रेचेस। अब हमारी नेक को हमें थोड़ा सा ऐसे हाथ से पीछे की तरफ से धक्का देते हुए और चिन को नीचे लाना है और जितना हो सके उसे नीचे लाकर होल्ड करना है। हम इसे होल्ड करेंगे लगभग 10 सेकंड, या आप मन में 10 काउंट कर सकते हैं। फिर हम रिलीज करेंगे और नेचुरल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये हुआ स्ट्रेच नंबर 1। अब हम गर्दन को इस तरफ ले जाएंगे, समझिए आपने राइट की तरफ मोड़ा है तो हम कान को इस कंधे की तरफ टच करने की कोशिश करेंगे। आप फील करेंगे द स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। इसी तरह से हम राइट को स्ट्रेच करना है तो हम लेफ्ट की तरफ अपनी गर्दन को लेकर जाएंगे, होल्ड करेंगे फॉर 10 काउंट्स एंड देन रिलैक्स। अब हम अपनी नेक को, नोज को 45 डिग्रीज में टर्न करेंगे। यानी ये हुआ आपका सीधा, ये हुआ शोल्डर आपका 90 डिग्री और इसके बीच में हम गर्दन को लेके जाएंगे 45 डिग्रीज में। अब हम गर्दन को 45 डिग्रीज में ही इस तरह से परपेंडिकुलर प्रेशर देंगे ताकि आपकी जो नॉस्ट्रिल है या नोज है वो आर्मपिट की तरफ लेकर जाई जा सके। जब हमें राइट साइड का ये जो स्पाज़म होता है, इसके लिए स्ट्रेच चाहिए होता है, तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रेफर्ड स्ट्रेचेस by the computer professionals. So 45 degrees, you can call it smelling the armpit stretch. परफ्यूम कैरी किया है ना? Okay. So opposite. 45 degrees and smell the armpit stretch. इस दौरान आप दूसरे हाथ को नीचे की तरफ ऐसे रख सकते हैं। होल्ड इट फॉर गुड 10 काउंट्स एंड रिलैक्स।
अब हम 10 काउंट्स कह रहे हैं, आप इसको चाहे तो 20 टू 30 काउंट्स भी होल्ड कर सकते हैं। इन स्ट्रेचेस को आपको बहुत बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है एक साथ में, बट हाँ, आप इनको रिपीट कर सकते हैं एवरी 1 आवर, 2 आवर्स, व्हेनेवर feasibly you think you can take a break, माइक्रो ब्रेक। अब ये तो हुए स्ट्रेचेस जो आपने पहले वीडियो में देखे। अब हम कुछ मूवमेंट्स करेंगे। स्ट्रेचेस को याद रखिए कि हमने बहुत बार रिपीट नहीं किया था, बल्कि हमने उन्हें कुछ पीरियोडिकली रिपीट किया था, एक ही साथ नहीं। अब ये जो मूवमेंट्स हैं, इनको हम थोड़ा-सा रिपीट करेंगे। तो जैसे कि हमारे नेक रोटेशन, डाउन, साइड, बैक, साइड एंड डाउन। दिस गिव्स अस अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ द नेक। इस दौरान हमारी बैक जो है अच्छी तरह से कुर्सी से टिकी हुई होनी चाहिए। इसी तरह से आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हम नेक की ये मूवमेंट करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको ये मूवमेंट करते हुए गिडीनेस या चक्कर आता है या आपको वर्टिगो की शिकायत है, अगर नेक मूवमेंट्स के साथ चक्कर सा आता है, तो प्लीज ये वाला मूवमेंट ना करें। तब आप आइसोलेटेड ये जो मूवमेंट्स है ना, साइडवेज एंड डाउन एंड ये सारी आप जरूर कर सकते हैं। द आइडिया इज, आप जब जेंटली ये मूवमेंट्स करेंगे तो अचानक से कोई ज्यादा इम्बैलेंस नहीं होगा और आपको चक्कर नहीं आएंगे आइडियली। फिर भी कहीं पे कोई कंप्रेशन है तो वी विल ट्राई एंड अवॉइड सच मूवमेंट्स। जैसे कि ये, आप फ्रिज जब जब साफ करते हो तो कैसे आप नीचे जाओगे पहले और फिर आप ऊपर की तरफ यूं कुछ सब साफ करोगे, या फिर अगर आपका फ्रीजर नीचे है तो आप पहले नीचे झुकोगे और फिर ऊपर करके यूं वाला क्लीनिंग करोगे। तो ये सब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें कंप्रेशन नहीं चाहिए। तो वर्टिगो वाले या डिजीनेस वाले पेशेंट्स को ये ध्यान रखना है। अब हम करेंगे कुछ शोल्डर मूवमेंट्स, जैसे कि shoulder shrugs, very easy। इनको हम रिपीट करेंगे। इसी तरह से हम शोल्डर रोटेशंस करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप मेरे साथ साथ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये फील कैसे करता है। अब शोल्डर्स की लाइन में हम हाथों को ले आएंगे और जस्ट एल्बोज को पीछे की तरफ ले जाएंगे, इस तरह। और इसको भी हमें रिपीट करना है। इसी तरह से हमें एल्बोज को पीछे की तरफ ले जाना है और दोनों एल्बोज को पीछे की तरफ पास में लेकर आना है, इस तरह से। सो आप माधुरी दीक्षित की वो धक धक वाली मूवमेंट याद है आपको? धक धक करने लगा, वो वाला। सो ये मूवमेंट जो है, ये आपको अपर बैक एंड मिड बैक को बहुत बढ़िया सा स्ट्रेच देगी। मसल्स जब स्पाज़म में जाती हैं, तब हम सबसे ज़्यादा डरते हैं उन मसल्स को यूज़ करने में, और इसलिए हम उन्हें बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते, और फिर वो टाइटनेस और स्टिफनेस जो है वो एक विशियस साइकिल बन जाती है और हम उन्हें तकलीफ है इसलिए हम यूज़ नहीं करते इसलिए फिर वो स्पाज़म में रहती हैं, और स्पाज़म में रहती है इसलिए पेन जो है वो कांस्टेंट फैक्टर बना रहता है। So we have to break this vicious cycle and just activate the muscles a little. अब हम चेयर में थोड़ा सा आगे आकर बैठ गए और हाथों को पीछे की तरफ ऐसे जमा के रख दिया, और फिर क्या करेंगे कि शोल्डर्स को अब हम पीछे की तरफ यू ऐसे ले जाएंगे। मेक श्योर कि आपकी जो गर्दन है वो पीछे ऐसे ना जाए, बस अपर बैक के साथ साथ जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे हेड भी उसी लाइन में रहे, पीछे नहीं जाए, नहीं तो अगेन वहीं पे कंप्रेशन आकर आपको तकलीफ हो सकती है। सो आई होप ये सारे डेस्क स्ट्रेचेस ड्यूरिंग द माइक्रो ब्रेक्स जो आपने करने हैं, ये आपको कहीं ना कहीं सहायता करेंगे अपने नेक पेन से फ्रीडम पाने के लिए। सो
प्लीज स्टार्ट डूइंग देम every 20 to 30 minutes. हाँ, अच्छा ये नहीं है कि आप काम कर रहे हो और उसमें उठ के आप stretches करने लग जाएं. Whenever feasibly you think you can take a break between two calls, between two emails, when you're thinking about something, but before going for the lunch break, after coming back from lunch break, या आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, प्रिंटर से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, अपनी शीट, whatever, you know where to fit these stretches. So now no more excuses. Do these desk stretches during the micro breaks without compromising your work and enjoy freedom from your neck pain. Happy working!